हेलो दोस्तों, आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो मेरे दोनों बच्चे एक साथ जाने वाले थे क्योंकि बड़े बच्चे को हम लेट स्कूल भेज रहे थे। उसको डेंटिस्ट के पास जाना था, तो मैं भी समय से नहा धो के पूजा कर ली थी क्योंकि फिर बाद में छोटे बेटे को लाने के लिए आज मुझे ही जाना था। तो सुबह मैंने सिर्फ अप्पे बना दिए थे, उसके बाद मैंने दाल भिगो दिए थे क्योंकि भिगोने से ईज़िली वो बन जाते हैं, और मैं मिक्स दाल ही बनाने वाली थी। तो मैं निकल चली हूँ अपने बच्चे को लाने के लिए। छोटे वाले का टाइम 12 बजे का होता है, तो उसे लेके जस्ट घर जा रही हूँ। चीनो, स्कूल से जब हम दोनों आए तो ये थकने की एक्टिंग कर रहा था कि मैं तो थक गया। फिर इसने फ्रूट ब्रेक लिया, फ्रूट्स वगैरह खाए, और फिर हम दोनों की मस्ती चालू हो गई। छोटे वाले को खाना पीना खिलाने के बाद बड़े वाले का टाइम हो गया था, तो मैं उसको भी लाने के लिए बस स्टॉप पे चली गई थी। उसको भी लेके आई, और वो आगे आगे चल रहा था बॉटल लेके, बोला मम्मा आप बैग पकड़ के चलो। शाम के टाइम पे आज सबने डिसाइड किया कि चलो पार्क चलते हैं, तो हमने कहा चलो आउटिंग भी हो जाएगी। तो सामने ही पार्क था, तो हम लोग सब चले गए और थोड़े थोड़े ड्रिल सबने करने शुरू कर दिए, और यहाँ मैंने भी कुछ एक्सरसाइज की। और आदि आप क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश, विच चैप्टर? इसमें नोटिस करवाया ना मैम ने, तो नोटिस करो, और उसके बाद उसको लिख के रिवाइज भी करना, ठीक? चीनू, आपने क्या लिखा इंग्लिश में अभी? जी लिखा। जी फॉर लेट हिम स्पीक। ओके, लेट हिम स्पीक। ग्रेप्स। सेकेंड वर्ड फॉर जी? वेरी गुड। Chino, which 3 animal give us milk? Very good. Which animal gives us wool? Sheep. Which animals likes to eat honey? Bear. Which is friendly water animal to human? Very good. Which is the largest water animal? Blue whale. Very good. Read notices how it is going to be in the नोटिस। तो इसका परफॉर्मर कैसा होता है, मतलब इसका क्या तरीका होता है, किस तरीके से हम डेट किस साइड लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है इसका? हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज दिस? ए फॉर? अब चीनू यहाँ पे, और आज मेरा फास्ट था, तो ये कॉफ़ी जो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी यही मेरा डिनर था। लास्ट में मेरे बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सो जाओ। तो आज है मंगलवार, मंडे का फास्ट था। तो फिर मैंने रात में पूछा था सबसे कि मैं आलू की कचौड़ी और चने का ये झोल वाला सब्ज़ी बनाना चाह रही हूँ, तो किस किस को खानी है, तो सभी ने हाँ कर दिया। और मेरे हस्बैंड की तो ये सब चीज़ें जो है ना फेवरेट ही है कि आप इस तरीके से ना खाना बना दो तो वो बहुत खुश होकर खाते हैं। तो ये डिसाइडेड था, तो फिर उसी हिसाब से मैंने चने रात में फुला दिए थे, और मैं कुकर में ही जल्दी जल्दी बनाने वाली थी। तो पहले मैंने कुकर में आलू उबाल के अलग कर लिया था ताकि उसका जो मसाला है कचौड़ी का उसका मैं तैयार कर सकूँ। उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी, इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन पीस के सब डाल दिए थे। और कुकर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि ये चने जो है मुझे अलग से उबालने नहीं पड़ते, ये इजली गल भी जाते हैं और खाना भी जल्दी बन जाता है। क्योंकि सुबह इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं कढ़ाई में उसको पकाऊं, और फिर लेट हो जाता है सब कुछ, क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते बच्चे को भी देखना पड़ता है ना। बड़ा वाला उठ तो टाइम से जाता है, लेकिन ध्यान ना दो ना तो वही है ना, सुबह का आलस वो घेर ही लेता है कैसे ना कैसे। तो फिर मैंने यहाँ चने डाल दिए, और चने डालने के बाद बेसिक मसाले जो थे उसको डालने के बाद उसको मैंने सीटी लगा दिया। साथ में बगल में मैंने हस्बैंड जी के लिए चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि मैं तो नहाने के बाद ही पीती। तो इन्होंने कहा चल मेरे लिए ही बना दे, अकेले पी लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम पी लो पहले।
यहाँ पे कचौड़ी में जो भरने वाला मसाला था आलू का, वो मैंने तैयार कर दिया था। इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया, क्योंकि ठंडा होगा फिर ये ईज़िली भर दिया जाएगा। और भरने के बाद फिर मेरे को कचौड़ियाँ भी तलनी थी, तो फाइनली मैंने कचौड़ियाँ भी तल ली अपने। और फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद मेरे को लंच बॉक्स भी रेडी करना था, तो बच्चे का लंच बॉक्स इस तरीके से मैंने रेडी किया था। फ्रूट्स में एप्पल दिए थे, कचौड़ियाँ थी और चने की सब्ज़ी। और आज का खाना जो बना था, मुझे लगा नहीं था कि मौसम इस तरीके से बारिश का हो जाएगा, लेकिन मौसम के हिसाब से ही मेरा खाना मैच हो गया तो मुझे खुशी हुई। फिर बड़े वाले को छोड़ के आने के बाद कुछ काम थे तो वो मैंने किए। तो सुबह के काम तो काम ही होते हैं। हैंड वॉश किए हुए कपड़े को थोड़ा सा ड्राई किया ताकि ये जल्दी सूख जाए, घर में ना टांगना पड़े इनको, कि हवा लग जाए कम से कम। शीनू कहाँ गया था? वो क्लास में बैठा। स्कूल गया था? हाँ। स्कूल में क्या किया चीनू ने? खाना खाया। खाना खाया? हाँ। सिर्फ खाना खाया, पढ़ाई नहीं की क्या? और जी लिखा? जी लेटर लिखा है मैम ने? हाँ। अच्छा, मैम ने खाने में क्या दिया था चीनू को? दाल। दाल दिया था? हाँ। तो चीनू ने खुद से खाया कि मैम ने दाल खिलाया? मैम ओहो, तुम्हें खुद से खाना था ना? ओए। खुद से खाने पे स्ट्रांग बनेगा ना चीनू? चलो बाय करो चीनू। बाय। हमारे और यहाँ लंच में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए मेरे बड़े वाले ने मुंह फुला रखी थी कि मम्मी मुझे लौकी नहीं पसंद है। स्टार्ट। जय जगन्नाथ जगाने नीले माये तू न समाये तो हमें कौन समाये। चैनल को सब्सक्राइब करो सब और शेयर और लाइक। समझे?